आज के इस वीडियो में मैं आपको वुमेन्स क्लॉथिंग के ऊपर ऑडियंस कैसे आपने डिसाइड करना है, उसकी ऑडियंस कैसे फाइंड आउट करनी है, ये सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपसे शेयर करने वाला हूं। सो इस वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है। अगर आप स्पेसिफिकली किसी क्लॉथिंग ब्रांड के ऊपर काम कर रहे हैं या फिर आप किसी क्लॉथिंग ब्रांड के ऊपर किसी के लिए एड्स रन कर रहे हैं, उसकी मार्केटिंग कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सलीम रजा हैकल। आप तमाम व्यूअर्स को डिजिटल हैकल यूट्यूब चैनल के ऊपर वेलकम करता हूं। हाउ टू क्रिएट बेस्ट ऑडियंस फॉर वुमेन्स क्लॉथिंग फेसबुक एड्स। अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत सारे लोगों ने किया था और मैं काफी अरसे से इन निशेस के ऊपर मैं कोई वीडियो नहीं बना पाया, तो मैंने देखा कि मुझे सबसे ज्यादा रिक्वेस्ट किस टॉपिक के ऊपर आई है, तो वो दो चीजों के ऊपर थी, एक रियल एस्टेट और एक दूसरा वुमेन्स क्लॉथिंग के ऊपर। तो रियल एस्टेट का इसके बाद में किसी वीडियो में आपसे शेयर करूंगा। आज के इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाला हूं कि वुमेन्स क्लॉथिंग के लिए कौन सी ऑडियंस होगी और इसके एड जब आप रन करेंगे तो सबसे पहले आप कहां से शुरू करेंगे और इसको स्केल कैसे करेंगे, क्रिएटिव्स आपने कैसे यूज करने हैं और उसके बाद स्ट्रेटेजी कैसे होगी, ये तमाम चीजें इसी वीडियो में कंप्लीट होने वाली हैं। तो उम्मीद यही करूंगा कि किसी पॉइंट को आप मिस ना करें। अगर आप रियल में एड खुद से रन करना चाहते हैं अपने बिजनेस के लिए या किसी क्लाइंट के बिजनेस के लिए। आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस को हासिल करने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। अब बात करते हैं वुमेन्स क्लॉथिंग के ऊपर। वुमेन्स क्लॉथिंग के लिए सबसे पहली जो स्ट्रेटेजी हमेशा से होती है वो ये है कि आपने सबसे पहले इस चीज को डिसाइड करना है कि जो वुमेन्स क्लॉथिंग है उसकी एज क्या है। ठीक है, मतलब किस एज के लोगों के लिए आपने स्पेसिफिक वुमेन्स को टारगेट करना है। उसके बाद आपने लोकेशन का तयन करना है और उसके बाद फिर आप अपनी वर्किंग करें। वर्किंग किस पे करें? ऑडियंस के ऊपर करें। और ऑडियंस में सबसे पहली चीज इंटरेस्ट, उसके बाद दूसरा बिहेवियर और तीसरा डेमोग्राफिकल टारगेटिंग। अब इन तीनों के अंदर कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी बनानी है कि आप उसकी लिमिट को भी क्रॉस ना करें जो कि एल्गोरिदम अंडरस्टैंड करता है, और दूसरा यह है कि आप मिनिमम टारगेटिंग के ऊपर मैक्सिमम जो रिजल्ट्स हैं वो लेने की कोशिश करें। बजट आप जितना मर्जी रखें। पाकिस्तान की मार्केट में अगर आप बहुत हाई लेवल के ऊपर जा रहे हैं तो वो आप पर डिपेंड करता है। मिनिमम आप स्टार्ट कर लें 1500 to 2000 पर डे के हिसाब से, और ये आपको अच्छे रिजल्ट्स लेकर आएगा और फिर इसी को आप फिर इंक्रीज करते जाएं बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि ऑडियंस कैसे हो जिसकी वजह से आपकी टारगेटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो याद रखिएगा कि ऑडियंस को चूज करने से पहले आपकी क्रिएटिव बहुत अच्छी होनी चाहिए। जितना अच्छा क्रिएटिव आप यूज करेंगे अपने एड्स के अंदर, वीडियो हो, इमेज हो, उतने अच्छे आपके रिजल्ट्स आएंगे। टारगेटिंग तो आपने लोगों तक अपना एड दिखाना है। आपका लोगों तक अपना ऐड दिखाने का कोई मकसद ही नहीं रहता जब आप अपने ऐड के ऊपर प्रॉपर टाइम नहीं लगाकर आप उनको वो ऐड दिखाएं और उन्हें पसंद ही ना आए, वो क्लिक ही ना करें। ऐड के ऊपर एंगेजमेंट लाना सबसे अहम चीज़ है, दिखाना इतना मसला नहीं है। ठीक है, लोग देखेंगे लेकिन उसके बाद उस ऐड को देखने के बाद क्लिक भी नहीं करेंगे, उसको एंगेज नहीं करेंगे, तो क्या फ़ायदा कि हम उसको वो ऐड दिखा रहे हैं। तो हमने अपनी तमाम के तमाम जो तवन्नाइयाँ हैं, अपने तमाम के तमाम जो स्ट्रगल्स हैं, वो उस एड क्रिएटिव को अच्छी तरह डिज़ाइन करने में और एडिट करने में लगाना है। अब वो आपको पता है कि या आप कोई यूजीसी वीडियो बना लें या किसी के रिव्यू वीडियो बनवा लें या फिर उसी के ऊपर ही आप खुद बात करें। ठीक है, और इसी तरह आप कुछ मज़ीद जो आइडियाज़ हैं वो आपके पास होंगे, उनको आप ब्रोए कर लाएँ। ठीक है, उनको यूटिलाइज़ करें और उसके बाद अपना क्रिएटिव फाइनल करें। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो ये है कि आप इंटरेस्ट में कैसे ऑडियंस को टारगेट करेंगे। तो इंटरेस्ट के लिए जैसे कि मैंने आपसे कहा है कि सबसे पहले वुमेन्स के डिफरेंट जो है वो क्राइटेरिया होता है सिलेक्शन के लिए। ठीक है, अब सिलेक्शन में तो मैंने आपको ये बताया कि एज इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। जेंडर में आपने सिर्फ फीमेल रखना है और उसके बाद जो भी आपकी एक प्रोडक्ट लाइन है उस प्रोडक्ट के हिसाब से आप उनको टारगेट करें। अब सबसे पहले तो आपकी एज मैटर करती है कि एज कहाँ से हो। अब 18 से 45 के दरमियान में अगर आपकी कोई प्रोडक्ट है तो आप उसको चूज़ कर लें। आपका वो ड्रेस जो भी है वो अगर 30 प्लस है उसके हिसाब से आपने चूज़ करना, ये अब आपको पता है। ठीक है, उसके बाद लोकेशन में भी यही है, अपनी डिलीवरी के हिसाब से स्पेसिफिक सिटी को टारगेट कर लें या फिर कुछ मल्टीपल सिटीज़ को टारगेट कर लें, आप पर डिपेंड करता है। उसके बाद जो लैंग्वेज है वो तो आपको पता ही है। ठीक है, उसमें से कोई आप उर्दू भी रखें, पंजाबी रखें, कोई और लैंग्वेज रखें। कोशिश करें कि स्टार्ट के अंदर अपनी ऑडियंस को नैरो ना करें। ठीक है, एक अच्छी वीडियो बनाएं और एंगेजमेंट की कैंपेन चलाएं। मिनिमम डेली बजट के ऊपर अगर आप उस एंगेजमेंट की कैंपेन को चलाएंगे तो आपकी प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा सा आइडिया भी हो जाएगा कि लोगों का उसमें रिएक्शन क्या है, एंगेजमेंट क्या है, कमेंट्स कितने हैं। जब आपने सेल्स कैंपेन की तरफ मूव करना है तो वहां पर आपको आइडिया हो कि यार लोगों का इस प्रोडक्ट के लिए जो मेंटालिटी है वो क्या बिल्ड हुई है। दूसरा ये है कि जब भी आप अपने इंटरेस्ट को टारगेट करते हैं तो सबसे पहले तो ये देखेंगे फैशन कौन सा है। ठीक है, फैशन के अंदर वुमेन्स फैशन है। ठीक है, उसके बाद आपका ऑनलाइन शॉपिंग है और डिज़ाइनर्स क्लॉथिंग है। ये
3 ऐसे फैशन की क्राइटेरिया हैं कि जिनके बिहाफ पे आप अपनी टारगेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो फैशन के बाद जो होता है वो लाइफस्टाइल होता है। अब लाइफस्टाइल के अंदर आप ब्यूटी को भी टारगेट कर सकते हैं, कॉस्मेटिक्स को भी टारगेट कर सकते हैं, एसेसरीज जो होती हैं जो ब्यूटी से रिलेटेड हो, कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड हो, इनके ऊपर भी टारगेट कर सकते हैं, और फैशन इन्फ्लुएंसर्स या फिर ब्रांड्स को भी टारगेट कर सकते हैं, जैसे कि हमारा H&M है, ठीक है, इसी तरह आपका सफ़ायर है, निशात है, मतलब ऐसे ब्रांड्स को आप यहाँ पर टारगेट कर सकते हैं। और शॉपिंग बिहेवियर को तो आपको पता है कि इंगेज बिहेवियर का बैकएंड पे फॉर्मूला ये होता है कि आखिरी हफ्ते के अंदर जितने ऐड टू कार्ट के ऊपर क्लिक्स हुए उन सबको भी ये वहाँ पर टारगेट करता है, ताकि उनका जो इंटरेस्ट है वो भी इसके अंदर टेस्ट कर सके, ठीक है। तो ज़रा स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और उसके बाद मज़ीद कुछ चीज़ों को यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि आपके इंटरेस्ट में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, और आपने जब जाना है ऐड अकाउंट के टारगेट ऑडियंस में तो वहाँ पर आप इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले तो आपने यहाँ पर आना है, तो एज आपने, ठीक है, 18 से आप 40 रखें, 45 रखें, 20 से ऑनवर्ड रखें, 25 से 30 45 रखें, ये आप पर डिपेंड करता है। जेंडर्स में आप फीमेल्स रखें, ठीक है। उसके बाद एडवांटेज टारगेटिंग के अंदर आप क्लॉथिंग को टारगेट कर लें, ठीक है, कॉस्मेटिक्स को टारगेट कर लें, वुमेन क्लॉथिंग को टारगेट कर लें, उसके बाद ड्रेसेस को टारगेट कर लें। जब आप कोई भी एक ऐसे रिलेटेड या रेलेवेंट कीवर्ड को यहाँ से आप इंटरेस्ट को टारगेट करेंगे तो आपके पास सजेशंस के अंदर आपको मज़ीद कुछ ऐसे कीवर्ड नज़र आ जाएंगे कि आपको देखना है कि यार यहाँ पर मोस्ट रेलेवेंट जो कीवर्ड है वो क्या है, उसके अकॉर्डिंगली आप फिर इसको टारगेट कर सकते हैं या यहाँ से आप वो चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है एक चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए कि एक होता है ऑडियंस टारगेटिंग में मोस्ट जो रेलेवेंट आपकी टारगेटिंग होती है वो, और एक होती है ऑल्टरनेट टारगेटिंग। ऑल्टरनेट टारगेटिंग के अंदर आप किसी और चीज़ के रेफरेंस के ऊपर आप उनको टारगेट करते हैं। मिसाल के तौर पे जिनका क्लॉथिंग का इंटरेस्ट है वो तो आप डायरेक्टली उनको करेंगे। मिसाल के तौर पे क्लॉथिंग हो गया, वुमेन्स क्लॉथिंग हो गया, ठीक है, ड्रेसेस हो गए, ठीक है। इसी तरह आपके पास और भी जो ऑप्शन है ये आपके डायरेक्ट क्लॉथिंग के उस निश में आ गए। ऑल्टरनेट टारगेटिंग है ना, वो आपके कॉस्मेटिक्स है, ठीक है, पर्सनल केयर है, ठीक है, और इसी तरह पार्टी ड्रेसेस हैं, शॉपिंग है, फैशन एसेसरीज़ हैं, जैसे कि आपको मैंने कहा था कि एसेसरीज़ को भी आप टारगेट कर सकते हैं। फिर आपका ब्यूटी सैलून्स हैं, क्योंकि यहाँ ऐसे लोग भी जो सैलून्स में जाते हैं वो ड्रेस को ऑनलाइन परचेज़ करना पसंद करते हैं, ठीक है। स्कर्ट्स हैं, ब्यूटी से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनके, तो ये कुछ ऐसे ऑल्टरनेट टारगेटिंग पॉइंट्स हैं कि जहां से आप उन कीवर्ड्स को फाइंड करके आप एक एजम्पशन के तौर पे उनको टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि उनका इंटरेस्ट भी हमेशा यही होता है। मिसाल के तौर पे अगर किसी को ड्रेस का इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली वो अगर वो ड्रेसेस के लिए ऑनलाइन परचेजिंग करती है तो कॉस्मेटिक्स के ऊपर भी उनका इंटरेस्ट होगा, ठीक है, और उनका पर्सनल केयर के ऊपर भी होगा, उनका सैलून्स के ऊपर भी होगा, सैलून्स पर जाने के लिए मेकअप के ऊपर भी होगा, ठीक है, और सैंडल्स के ऊपर भी होगा, ठीक है। इसी तरह अल्टरनेट जो आपके टारगेटिंग्स है इनको भी आपने टेस्ट ज़रूर करना है, लेकिन इन तमाम के करने से पहले अपने क्रिएटिव को आपने मेक श्योर करना है कि उसको आप अच्छी तरह जो है वो एडिट करें, उसके बाद फिर आप अपनी ऑडियंस की तरफ आ जाएं और कोशिश करें कि इसके अंदर ऑडियंस को आपने 10 से कम रखने हैं ताकि आपको आइडिया हो कि आप एल्गोरिदम को जो है वो ज़्यादा आप कंफ्यूज ना करें, उसको मैसेज अप ना करें, ठीक है। क्योंकि मैंने पर्सनली फेसबुक की टीम से जब मैंने पूछा तो यहाँ पर इस चीज़ को मुझे क्लियर किया गया कि 8-10 से ज़्यादा ना हो, बस उससे आपने कम रहना है। अगर आपको लगता है कि वो एक ऐसा कीवर्ड जो कि एक ही इंडस्ट्री के अंदर आप 4-5 बार ऐड कर रहे हैं तो ऐसे सिचुएशंस में वैसे कीवर्ड्स का ज़्यादा इस्तेमाल करने में कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। तो होपफुली कि जो वुमेन क्लॉथिंग के ऊपर आपको ऑडियंस का जो मसला था तो वो आपको काफ़ी हद तक जो है वो सॉल्व हो गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है इस हवाले से फर्दर एडवांस टारगेटिंग में, स्केलिंग में, या फिर इसी के अंदर ही आपके माइंड में अगर कोई और सिनेरियो है और आप डिस्कस करना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, और डिजिटल हैकर इंस्टाग्राम के ऊपर भी आप फॉलो करके वहाँ पर अपना क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।